एम्बुलेंस का कॉल करो जल्दी। ऋषि ऋषि तेरी बात सुन, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना तेरे साथ। ऋषि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। ऋषि ऋषि ये तू क्या कर रहे है? ऋषि 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 मेरी बात सुन ऋषि। ऋषि ऋषि तुझे कुछ नहीं होगा। ऋषि मत रख, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ऋषि डॉक्टर ऋषि ऋषि भाई आपको कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत रखना प्लीज। डॉक्टर प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर वो उसको कुछ हो जाएगा तो हम सब मर जाएंगे। डॉक्टर प्लीज मेरे भाई की जान बचा लीजिए। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। हमसे जो भी होगा हम जरूर करेंगे, बस आप लोग हिम्मत रखिए प्लीज। क्यों ऋषि क्यों क्यों किया तूने सब? आपने रोका क्यों नहीं उसे? तू मेरी कसम नहीं बताएगी? हाँ वादा, आपकी कसम नहीं बताऊंगी। पहले बताओ। मैं ना ये लिक्विड खुद पे डालकर खुद को मारने वाला हूँ। नेताजी को टिकट दिलाने का ना यही एक आखिरी रास्ता है भूमि। कुछ ज्यादा कीजिए, उसकी जान बचा दो। मेरी जान ले लो, मेरे भाई को इतनी तकलीफ मत दो। उसकी जान बचा दो, मेरी जान ले लो। क्या कर रहे हो? सुमन जी आप प्लीज हिम्मत रखिए। देखिए ऋषि को कुछ नहीं होगा, ऋषि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके सारे दर्द, सारे जख्म सब खत्म हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप उसकी दवा है, आपका परिवार, आपका प्यार। उसकी दवा मैं हूँ, मैं उसके साथ हूँ। कुछ नहीं होगा, वो अभी बस अंदर से निकल के आएगा, ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम सबके बीच में होगा और कुछ नहीं होगा। उसको बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं उसके साथ हूँ। आप उसके साथ हैं, तभी उसकी हालत है। आपकी वजह से हो रहा है ये सब। सुभाषी क्यों मेरे भाई के साथ है सब? गलत सोच रही हैं आप। टिकट की कीमत मेरे भाई की जान। आपको टिकट नहीं मिली तो आपने मेरे भाई की जान दांव पर लगा दी। वो भगवान मानता है आपको और आपने उसे कीड़े की तरह कुचल दिया। मैंने अपने पापा को पॉलिटिक्स की वजह से खोया था। मेरा भाई अपनी जान के लिए लड़ रहा है। आपकी पॉलिटिक्स उसकी हालत के जिम्मेदार है। मैंने कहा था
आपसे, मेरे भाई को अपनी पॉलिटिक्स की गंदी खिलौनी दुनिया में बंद घसीटने आपने वही किया। मेरे भाई के बोले बन का फायदा उठाया सिर्फ अपने फायदे के लिए। आप गलत सोच रही है सुमन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा था आपका? मेरे भाई ने अपने परिवार से ऊपर आपको रखा। उसने अपनी माँ, अपनी बहने, अपनी बुआ से भी ऊंचा दर्जा आपको दिया। आपने क्या किया? क्या नतीजा निकला उस इंसान का? आज मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है और आप यहाँ खड़े होके झूठे दिलासे दे रहे हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, आपकी सारी पॉलिटिक्स जला के रख दूंगी मैं, आपको मार डालूंगी मैं। सुमन जी प्लीज। देखिए मुझे नहीं पता था कि मेरा ऋषि ऐसा कुछ करने वाला था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ करने वाला है तो उसको ये कदम नहीं उठाने देता मैं। ट्रस्ट मी, मेरे छोटे भाई जैसा है। वो आपका भाई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई है। मेरा ऋषि मेरी हर खुशी है, मेरी हर सांस है, मेरी पूरी की पूरी दुनिया मेरा ऋषि है। जो भी दिल चुका है और जो भी अंदर है और जो पता नहीं क्यों प्लीज हिम्मत रखिए, उसको कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ मैं उसके साथ हूँ। सुमन जी प्लीज। भाई को बोलो जाए यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ कर दूं। भाई को बोलो जाए यहाँ से। सुमन जी देखिए प्लीज हिम्मत रखिए प्लीज। देखिए उसको कुछ नहीं होगा। मैंने बोला जाओ यहाँ से, मैंने बोला जाओ। आपकी कोई गलती नहीं है तीर्थ भैया, गलती मेरी। तीर्थ भैया कहाँ है? उन्हें यहाँ होना चाहिए। ये क्या मजाक बना के रखा है? बेटा, उस ऋषि ने खुद को जला लिया, आग लगा दी खुद को। उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसकी जान बचाने के लिए लड्डू से ले गया है अस्पताल। यहाँ मेरी बहन मंडप में बैठी तीर्थ भैया का इंतजार कर रही है। सबको तीर्थ भैया की शादी का इंतजार, और आपको उस कचरा आंटी के भाई की पड़ी है। आपको मेरे परिवार की इज्जत है या नहीं? देविका शांत हो जाओ तुम, आता होगा लड्डू। एक्सक्यूज मी, आप में से सुमन शर्मा कौन है? मैं डॉक्टर ऋषि आपसे मिलना चाहता है। चलो माँ। एक मिनट, वो नेताजी भैया और सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। मैं ऋषि का नेताजी भैया। ऋषि आप दोनों से मिलना चाहता है। बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, इस आदमी की वजह से मेरे भाई की हालत है। इस आदमी का गंदा साया भी मैं अपने भाई पे नहीं पड़ने दूंगी। सुमन जी क्या कह रही है? ऋषि मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है। वो चाहता है कि मुझसे मिले। प्लीज मुझे मिलने दीजिए ना उससे। क्यों? ये देखने के लिए वो अभी तक मरा क्यों नहीं है? देखिए ऋषि 75% बर्न हुआ है और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मान ले ऋषि की बात, मिलने भी नहीं उससे। क्या पता इसके बाद वैसे मत बोलो, कुछ नहीं होने दूंगी मैं ऋषि को। बोलो ना ऋषि को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ऋषि ठीक हो जाएगा राइट? हाँ ठीक हो जाएगा ना? उसको कुछ होगा तो नहीं ना उसको? देखिए तीर्थ, हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं, लेकिन हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। उसकी हालत बहुत सीरियस है, इसलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ
उसकी इच्छा है कि आप दोनों उससे मिलें, तो प्लीज़ आप उसे मिल लीजिए। उसका एक भी मिनट वेस्ट मत कीजिए। सुमन जी प्लीज प्लीज मिलने दीजिए प्लीज। आपका बेटा जो कर रहा है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बहन को ऐसे मंडप में छोड़ के कैसे जा सकता है वो? क्या मेरे पापा मेरे बहन की कोई इज्जत नहीं है? हाँ? देविका, ये क्या तरीका है गीतांजलि से बात करने का? सास है तुम्हारी। अरे सास है तो बहू की तकलीफ भी तो समझनी चाहिए। और अगर नहीं समझ आता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी एक बात समझ लीजिए, अगर मेरी बहन की डोली नहीं उठी ना, मैं हर रात को पार कर जाऊंगी। देविका, ये क्या हो गया? मम्मी और पापा से ऐसे बात करते हैं? आज मुझे कोई भी रिश्ता याद नहीं है, ना मम्मी जी ना पापा जी ना आप। मुझे तीर्थ मित्तल यहाँ चाहिए अभी। उसे मेरी बहन से शादी करनी है। हमारी इज्जत का लिहाज करो। जब तक तीर्थ भैया यहाँ नहीं आएंगे मैं कोई लिहाज नहीं रखूंगी। तीर्थ मित्तल को अभी बुलाओ यहाँ। देविका, पापा से ऐसे ही बात करेगी वो। तुम लोगों को ना लाइन पे लाना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी जो भी कर रही है सही कर रही है बिल्कुल। ब्याई जी आप भी। अरे बाहर में गया तुम और तुम्हारे ब्याई जी। तीर्थ पर तो मुझे कभी भरोसा था ही नहीं, उसकी तो नजर ही गंदी है। मुझे पक्का पता था कि वो दो कौड़ी लड़की के पीछे जाएगा जरूर। ना ना ना, वो लड़की के पीछे नहीं गया है ब्याई जी। तीर्थ का जो असिस्टेंट है ना ऋषि, वो जल गया है, उसे अस्पताल में एडमिट करने गया है। इंसानियत दिखा रहा है तीर्थ। वो जो बच्चा है ना ऋषि, वो मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अरे तो लड़ने दो, मरने दो उस भीख मंगे को। आपका बेटा डॉक्टर है, जान बचाएगा उसकी। मैं सब जानता हूँ चंद्रकांत मित्तल, सब पता है मुझे। ये लड़का तो सिर्फ एक बहाना है। तीर्थ का निशाना तो वो सराफे वाली लड़की है। पापा, तीर्थ मुझे छोड़ के चला गया। कट्टू, तीर्थ मुझे छोड़ के चला गया। कट्टू तो फिक्र मत कर, मैं वादा करती हूँ तीर्थ आएगा भी और तुझसे शादी भी करेगा, फिर चाहे मुझे उसे घसीट के ही क्यों न लाना पड़े। तू फिक्र मत कर। भाभी बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मंगलसूत्र नहीं लिया मैंने। मंगलसूत्र का क्या करूंगी? पहले मंगलसूत्र पहनाने वाले को यहाँ लेकर आओ। तीर्थ नहीं। चुप! और मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। तीर्थ मित्तल मुझे यहाँ चाहिए अभी के अभी। उसके बिना है ना तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी।
सुमन जी प्लीज संभालिए अपने आप को। ऋषि के लिए हिम्मत रखिए, उसे आपकी जरूरत है। एक दिन ऐसा आएगा जब सुन्नी के साथ तू नहीं होगा, तेरा वो तीर्थ नेता वो भी सुन्नी के साथ नहीं होगा, तब कौन बचाएगा सब? आपका हर सपना पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। ये वादा ऋषि के नेता का नहीं बल्कि उसके भाई का है। मेरी बहन को थप्पड़ मारा ना, यू सॉरी सुन्नी जी, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद एक तीर्थ भैया ही है जो आपकी और हमारे परिवार की रक्षा कर सकते हैं। प्यार नहीं, उसको सौदा कहते हैं। मैं कृतिका से शादी सिर्फ टिकट के लिए कर रहा था ऋषि। ऋषि ऋषि देख मेरी तरफ। ऋषि सुमिति तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? हम बहुत बड़े हॉस्पिटल में हैं, सारे डॉक्टर्स तेरा इलाज कर रहे हैं, तू बस जल्दी से ठीक हो जा। क्यों किया तूने? तूने मेरी बात देखा, मैं कितनी चोट लगी है, कितनी तकलीफ हो रही। क्या बोल रहा है ऋषि? ऋषि क्या बोल रहा है? शादी? ऋषि ये वक्त मेरी शादी के बारे में सोचने का नहीं है। इस वक्त तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और नहीं है। अरे शादी हो जाएगी, तू क्यों टेंशन ले रहा है? देख मैं यहीं पे हूँ, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तू पहले ठीक हो जा। नेताजी शादी